जय हिंद। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्स अकेडमी पे। तो जैसा कि हम 3 क्लासेस कर चुके हैं मेंस्ट्रुएशन 3D की, और उन 3 क्लासेस में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया। एक तो आपका क्यू रहेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है अब इन 2 टॉपिक में आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ पाओगे ना, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप अप्रोच भी देख सकते हो कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं, वो अप्रोच भी क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। क्योंकि कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, किसी भी चीज़ को करने की एक प्रोसेस होता है। हाँ, बस ये होता है कि कुछ स्टेप्स हैं जो हम शॉर्ट में कर सकते हैं, और उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा आसान, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स रहते हैं जिससे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, ठीक है। और मैंसुरेशन 3D ऐसा टॉपिक है जो आपका एसएससी के लिए नहीं, बैंक के लिए भी बहुत, बैंक में मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, और प्री में भी 1 या 2 सवाल आता है। जितने भी बैंकिंग एक्सपीरियंट है, जितने भी सीनियर है, सभी इस सेशन को बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं। और आप सभी को पता ही है मेरा इंट्रोडक्शन, सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर, बैंक पीओ सेंट्रल बैंक, ठीक है। चलिए आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सिलेंडर, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज सिलेंडर। आज हम सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। ये मैं इसको पिलर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो, मैं ये एक डायग्राम उठा के लाया हूँ, यहाँ से तुम्हें अच्छे से एक बार समझ में चीज़ें आ सकती हैं। ये हमारा सिलेंडर होगा। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे 2 सर्कुलर बेस होते हैं, जो हमारा बॉटम होगा, ठीक है, और जो हमारा टॉप, ये दोनों क्या होंगे, सर्कुलर बेस, यानी कि यहाँ ऊपर भी और नीचे भी 2 क्या होंगे, सर्कल, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनको अगर मिला दिया जाता है तो ये हमारा क्या बन जाती है, फिगर सिलेंडर बनता है, जैसे बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये आपका सर्कुलर बेस एक ऊपर रहेगा और सर्कुलर बेस एक नीचे रहेगा, ठीक है। अब ये बेस सर्कुलर है तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। ऐसे यहाँ भी सेंटर होगा, ये क्या होगी, हमारी रेडियस। और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बताएंगे, हाइट। ये सिलेंडर की क्या होगी, हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर की, ठीक है। तो ये फिगर आपको समझ में आ रही होगी। और सिलेंड्रिकल एक सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि जो ऊपर वाला बेस है और जो नीचे वाला सर्कल है, सॉरी, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों कैसे हैं, सेम है। तो फिगर जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल क्या है, सेम, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल फिगर में काउंट। तो सिंपल सी बात देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है ये, और ये एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ये देखो रेडियस है, ये हमारी हाइट है। बस इतनी बात तुम्हें पता, इतनी बात पता चल गई। अब देखो, जैसे हमने क्या क्यूबॉइड और क्यूब पढ़ा था, वहां पे हमने क्या पढ़ते थे, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिंपल 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये दूसरी डेफिनेशन क्या, जिस एरिया को हम सामने से देख सकते हैं टॉप और बॉटम को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। बताया था ना मैंने आपको कि लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस क्या होता है, सेम होता है, बस फिगर की वजह से नाम बदल देते हैं। क्योंकि सिलेंडर एक हमारी कैसी फिगर है, कर्व्ड फिगर है, घुमावदार फिगर है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, देखा जाए, ठीक है। इसमें हम फिर टोटल सरफेस एरिया और आपका वॉल्यूम की क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें क्या है इसमें, ठीक है। वॉल्यूम मैं आपको अभी बता देता हूँ, वॉल्यूम क्यों बता रहा हूँ, वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपके पास सिमेट्रिकल फिगर है, तो सिमेट्रिकल फिगर के लिए वॉल्यूम का जो होता है वो आपका क्या होता है, बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है। अब आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बेस में क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया आप सभी को पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, एच, इंटू क्या कर दो, एच। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी किसकी, सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो ये फिगर में लेकर आया हूँ ताकि फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो मैं एक पेपर के पीस से बता देता था बच्चों को कि ऐसे रेक्टेंगुलर शीट से क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। देखो अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर मैं इस वाले एंड को इसे फोल्ड कर देता हूँ, शीट को घुमा देता हूँ, तो देखो ये घुमा दिया यहाँ पे, तो जब तुम इसे मिला दोगे ना तो एक क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा।
ये बात समझ में? क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। तो अब मैं, यानी कि अब तुमने जो ये मिला है ये क्या कर्व सरफेस एरिया तो होगा इसका सारा। अगर तुम इसे अनफोल्ड कर दो तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, सिलेंडर का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल को ही घुमाकर हमने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया। तो अब देखो, अगर मैं इसका एरिया पता कर लेता हूँ तो मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा। सही बात है नहीं? अब वो देखो कैसे पता करोगे, जब तुम इसे क्या कर रहे हो, अरे शीट, मान ली तुमने शीट, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, यहाँ पर सिलेंडर में क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ थी सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है भाई, 2 पाई आर, कितनी होती है, 2 पाई आर। सर्कल की सरकमफ्रेंस है क्या होती है, ये होती है सरकमफ्रेंस परिधि, ठीक है, परिधि बोलते हैं, ठीक है, होती है 2 पाई आर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ तो किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर। अब देखो ये वाली तो सेम रही ब्रेथ, ये चौड़ाई थी रेक्टेंगल की, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही थी, हाइट बन रही थी सिलेंडर की, यानी कि बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच के। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई तो किसके बराबर है, पाई आर के, चौड़ाई किसके बराबर है, एच की, पाई आर एच। ये हमारा भाई हो जाएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो कितना होता है, सीधे समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ किसकी, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। किसकी बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो आप आसानी से बता ही सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया प्लस, यहाँ पे देखो भाई ये सिलेंडर है हमारा, ये रेडियस ये आपकी, तो ये तो आ ही गया आपका कर्व वाला एरिया, तो आ ही गया। क्या बच गया, एक तो टॉप वाला बच गया और एक आपका बेस। टॉप में सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, यानी कि जो ऊपर नीचे दोनों सर्कल हैं उनका एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दो सर्कल है तो दो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। कर्व सरफेस एरिया भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, क्या आया था, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 पाई आर हमारा आ जाएगा एच, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, चीजें समझ में आई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली अभी किसकी, सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और आपका सिलेंडर का, ठीक है। चीज़ें कैसे आई है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया, कुछ नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4। रेडियस, रेडियस का रेशियो दे रखा है कितना, 2 सिलेंडर का 3:4। मान लेते हैं पहले की रेडियस आर बन रही होगी 3:4, ठीक है। एक बार बेसिक भी बताऊंगा मैं तुम्हें, फिर डायरेक्ट करना भी सीखूंगा। हाइट का रेशियो दे रखा है कितना, 8:4। मैं बताना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इक्वल, दो सिलेंडर है अलग, मान लेते हैं पहले की वॉल्यूम V1, दूसरे की वॉल्यूम, ऐसे रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले का फॉर्मूला क्या रहा होगा, पाई आर वन स्क्वायर एच, वॉल्यूम सिलेंडर की किसके इक्वल होती है भाई, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल होती है, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे की वॉल्यूम क्या रही होगी, पाई आर टू का स्क्वायर एच, ये रहेगी। अब देखो पाई से क्या है, पाई कट जाएगा, आर वन कितना था 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, एच वन कितना है, आर टू कितना है भाई 4, 4 का स्क्वायर 4 इंटू, और एच टू कितना था आपका, तो ये 4 से कितनी बार गया, 2 बार, 2 से कितनी बार गया, 9 रेशो कितना, यानी कि जो वॉल्यूम का रेशो होगा वो कितना होगा, 9:10। अब ये वाला तरीका तो हो गया जो हम पहले करा करते थे ऐसा, ठीक है, एनसीईआरटी में आपने ऐसे ही किया ना। लेकिन अब क्या है, आपको वॉल्यूम का रेशो बताना है, इसका रेशो बताना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है मेरे भाई किसके इक्वल, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से सुनना, अब देखो ये जब रेशो की बात होती है तो रेशो में जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम दो चीज़ों का कंपैरिजन करोगे आपस में और उसमें एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी तो वो हमेशा क्या है, कट जाएगी। ये बात समझ में आई सभी को। तो पाई जो है वो कॉन्स्टेंट होती है, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7। ये 22/7 मान के चलते हैं हम यहाँ पर, पाई तो हमेशा क्या होगा, कट जाया करेगा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर पर और
वॉल्यूम जो भी चेंज होगी आपकी, या जो भी रेशो आएगा वो हमेशा रेडियस के स्क्वायर और हाइट का मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। देखो हमें रेशो बताना था दोनों का, है ना। अब बताओ इसकी रेडियस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर चाहिएगा तुम्हें, यानी कि 9। हाइट कितनी है इसकी पहले वाले सिलेंडर की 8। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर दूसरे सिलेंडर का, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना 16। हाइट कितनी है इसकी भाई, तो ये डायरेक्ट, ठीक है। 8 से कितनी बार गया 2 बार, 9 रेशो। तो आई होप चीजें समझ में आ गई, है ना। अब हम अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें सब में डायरेक्ट ऐसे ही क्या अटेम्प्ट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, if the diameter of the base of a right circular cylinder is reduced by 33 whole 1/3। चलो देख सकते हैं 33 होल 1/3% का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है 1/3। तो सिलेंडर की हाइट क्या है, घटा दी गई, रेडियस रेडियस क्या कर दी गई, घटा दी गई, और हाइट क्या कर दी गई भाई, डबल। तो बताओ वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगी या घट जाएगी। अब देखो मैं सबसे पहले तुम्हें एक परसेंटेज की छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। जो बेस होता है वो हमारी क्या होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। जो बेस में होता है वो हमारी हमेशा क्या होती है, original value। जो नए बच्चे होंगे उन्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी, बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है वो आसानी से समझ। जो ऊपर लिखा होता है ये हमारा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, चेंज। अगर वो बोलेगा तो, अगर मान लो यहीं पे मैं कहता कि किसी चीज को 25% इंक्रीज कर दिया गया, कोई नंबर है आपको उसे 25% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो 25% को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1/4। यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर 4 रहा, ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा 4, 25% बढ़ाया गया, यानी कि जो ऊपर है वो चेंज होता है, यानी कि नंबर जो है वो पहले से 1 बढ़ गया, यानी कि 4 से नंबर कितना हो गया। तो हम रेशो लिख सकते हैं पुराने वाले नंबर और नए वाले नंबर की, बात समझ में। अगर मैं यहीं पे कहता कि नंबर को 25% क्या कर दिया गया भाई, डिक्रीज कर दिया, घटा दिया गया है। 25% तुम्हें पता है 1/4, यानी कि ओरिजिनल नंबर 4 रहा होगा, और फिर अब क्या होगा, ये एक क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, यानी कि 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, यानी कि अब जो रेशो हो जाएगा वो कितना। तो दो बात होती है, एक तो इंक्रीज एक डिक्रीज, और एक तीसरी बात भी होती है कि नंबर को हमने क्या कर दिया, 25% ही कर दिया। 25% 1/4 होता है, तो 4 था तो 4 का हमने कितना कर दिया, एक ही कर दिया, क्योंकि ये जो एक है ये 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। इस बार क्या कहा मैंने कि नंबर को 25% ही कर दिया, ये 25% बढ़ा रहे थे 25% घटा रहे थे, इस बार क्या करा 25% ही कर दिया, यानी कि 4 था तो ये 25% कर दिया, यानी कि 4 से कितना हो गया 1। तो ये 3 चीजें होती है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार इसे रफ कर देता हूँ और फिर चलते हैं क्वेश्चन। वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर पर ओवर हाइट। अब देखो रेडियस जो है भाई, रेडियस के साथ क्या छेड़खानी करी गई, 33 होल 1/3% क्या करती, घटा दी। इसका मतलब क्या होता है 1/3, यानी कि ओरिजिनल रेडियस कितनी रही होगी 3, और नई वाली रेडियस 1 कम, यानी कितनी होगी होगी 2। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ डायरेक्ट, वॉल्यूम क्या होता है रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर डिपेंड करेगी, और इसमें हाइट की क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। हाइट क्या करी गई, डबल करी गई। डबल का मतलब अगर पहले 1 थी तो अब कितनी कर दी गई होगी 2, यानी कि अगर पहले 1 थी अब कितनी हो गई होगी, यही बात समझ में। यानी कि 3 का स्क्वायर 9, पहले वॉल्यूम 9 थी, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब वॉल्यूम कितनी हो गई, अब बताओ कितना चेंज आया, पहले 9 थी अब 8, कितनी घट गई भाई, परसेंटेज बताना है हमें कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज निकालना है। 9 से 8 यानी कि 1 की कमी हुई, चेंज ऊपर रखोगे। अब कौन, ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी थी, क्या कर दो, तो ये आपका कितना हो जाता है 11.19। तो भाई ये क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी, यानी कि वॉल्यूम की आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है। रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू राइट सिलेंडर ए एंड बी इज एक्स रेशो। वॉल्यूम का रेशो दे रखा है भैया कितना, ए ले लो, ये आपका कितना दे रखा है, एक्स रेशो। रेशो ऑफ देयर हाइट इज, जो हाइट का रेशो है वो आपका कितना दिया है, हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ ए रेशो, हाइट का रेशो दिया गया आपको ए रेशो। व्हाट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ ए एंड बी, आपको बताना है रेडियस ऑफ
ठीक है, हमने अभी पढ़ा था वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर पर। हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस को उधर रहने दो। अगर v बाई एच करता हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रेडियस के स्क्वायर। यानी कि मुझे रेडियस के स्क्वायर का रेशियो मिल जाएगा अगर मैं वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर देता हूँ, हाइट से। सर रेशियो में डिवाइड करना आसान होता है, देखो बता देता हूँ रीजन। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि ए से बी की वॉल्यूम का रेशियो, एग्जाम्पल ले रहे हैं कोई भी, तो रेशियो कितना है 3। हाइट का रेशियो कितना है 5 रेशियो। ये है, अगर मुझे वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है, हाइट से, वी बाई एच करना है। तो जब भी वी बाई एच करना होगा तो यहाँ पे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो जाता है, 2 जा 5 3 जा 50। यानी कि डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो बस ऐसे ही यहाँ पे मुझे रेडियस का स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम तो कितना था एक्स, है ना, और हाइट कितनी है ए रेशो, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर कैसे लिख लेगा, वॉल्यूम को जब हम हाइट से क्या करते हैं डिवाइड, डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पी मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा वाई। यानी कि जो रेडियस के स्क्वायर का रेशो है वो कितना आ जाएगा, एक्स बी रेशो वाई है। लेकिन हमें क्या बताना था, रेडियस का रेशो। रेडियस का रेशो बताओगे तो कैसे आ जाएगा, क्योंकि तो स्क्वायर है, यानी कि इसका क्या कर दोगे, यानी कि ये आ जाएगा आपकी सिलेंडर की रेडियस का, यानी कि आई बात समझ में। तो ऐसे हम सीधा डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। वॉल्यूम दे रखी थी आपको, हाइट दे रखी थी, तो वॉल्यूम क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया, तो आपको रेडियस का रेशो फॉर्मूले में भी रख के कर सकते हैं, बात घूम फिर के वही आने वाली, ठीक है। चलो, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%। रेडियस को क्या कर दिया, 20% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 20% होता है 1/5, यानी कि रेडियस भाई क्या होगी, 6। आई बात समझ में। हाइट के साथ क्या हुआ, हाइट घटा दी 30%। 30% क्या करती हाइट कम, 30% का मतलब क्या होता है 3/10, यानी कि ओरिजिनल हाइट अगर 10 रही होगी, 3 घटा दी यानी कितनी होगी। परसेंटेज चेंज बताना है हमें वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे डिपेंड करती है। तो लिख लेता हूँ वॉल्यूम। तो बताओ रेडियस पहले क्या थी 25, 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी थी पहले 10, अब रेडियस कितनी हो गई 6 का स्क्वायर 32, हाइट कितनी है बताइए। तो ये आ गया आपका कितना 250। अब फिलहाल वॉल्यूम कितनी हुई 7 6 7 21 4, यानी कि वॉल्यूम 250 से बढ़कर कितनी हो गई 252। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूँ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ भाई, दो बढ़ी, किस पे बढ़ी 250 पर, क्या कर दो, 0 से गई 0, 5 से गया 5 बार, ये गया 2 बार, यानी कि 4/5, यानी कि 0.8% का क्या गया चेंज। चेंज कैसा आया, ये बढ़ी या घटी, बढ़ी है, इंक्रीज। तो ये पेपर में हमेशा ये ध्यान रखना जरूर। दो ऑप्शन है देखो, एक डिक्रीज का एक इंक्रीज का, कभी जल्दीबाजी में डिक्रीज पे लगा दो, क्योंकि देख लो वॉल्यूम हो क्या रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%। रेडियस बढ़ा दी भाई 20% से, 20% का मतलब 1/5, यानी कि रेडियस होगी। अब क्या कह रहा है, बताओ कितने परसेंट से इसकी हाइट घटाई जाए ताकि वॉल्यूम से, ठीक है। अब रेडियस का स्क्वायर होगा, यानी कि 25 36, और अगर आर स्क्वायर एच, हाइट पता नहीं कितनी रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान से ने कहा कि हाइट कितनी घटाई जाए, कितनी कम करी जाए ताकि वॉल्यूम सेम रह जाए जितनी पहले थी। वॉल्यूम आती कैसे है, रेडियस का स्क्वायर और हाइट की मल्टीप्लाई से, यानी कि आर स्क्वायर एच की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगी। और वॉल्यूम कह रहा है कि सेम है, जितनी पहले थी उतनी ही फिलहाल अब है। बताओ ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, यानी कि हाइट को क्या होना पड़ेगा, रिवर्स होना पड़ेगा, इस हाइट को 36 होना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होना पड़ेगा 25, कि जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जब ये तो सेम आएगी वॉल्यूम। तो हमारी है क्या बात समझ में, देखो यहाँ ध्यान से समझ, वॉल्यूम था क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर एच के। आई बात समझ में। वॉल्यूम क्या सेम रह गई, वॉल्यूम क्या रह गई सेम, सेम का मतलब वॉल्यूम क्या हो गई कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या
क्या होगा, कांस्टेंट। ये आर स्क्वायर एच आ गया, कांस्टेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, यानी कि ये वैल्यू है, कुछ मतलब ही नहीं इसका, तो आर स्क्वायर। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में हाइट, तो इधर डिवाइड में नहीं चली जाएगी, ये 1/h नहीं हो जाएगा। देखो जो रेडियस का स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाइट के, यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टे होंगे। तो रेडियस का स्क्वायर अगर 25 36, तो हाइट को क्या होना पड़ेगा, 36 और 25 होना पड़ेगा। देख लो 25 गुना 36, 36 गुना 25, सेम ही तो आएगी ना। तो ये तुम अब डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो, अगर उसने कहा कि वॉल्यूम सेम है तो यानी कि हाइट को उल्टा होना। सवाल खत्म। ने पूछा है बताओ कितना घटाना है हाइट, हाइट 36 थी पहले, अब कितनी हो गई 25। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज चेंज की, कितना चेंज हुआ भाई 11 का, कितने पर 36 पर। ठीक है, 4 से काट लो इसे 25 बार, 4 से काट लो इसे 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 27। ये कैलकुलेशन है पर कर लेंगे। 9 3 27, ठीक है आसानी है। 30 फुल 5 यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आ रही होंगी बातें समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। यह 5 गुना है अपने बेस के एरिया के, इज इक्वल टू 5 गुना एरिया ऑफ बेस। क्या होता है सिलेंडर का, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तब कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से इक्वेशन बन गई, पाई से पाई खत्म, एक रेडियस से एक रेडियस खत्म, h बराबर 5। तब कोई दिक्कत है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस और हाइट ऑफ सिलेंडर। आसान सवाल है, रेडियस और हाइट का क्या बताना है, रेशियो। तो रेडियस तो आपकी इतनी जाएगी 2, और हाइट इधर में जाएगा ये इधर, यानी कि रेडियस और हाइट का रेशियो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर। तो आसानी से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक से सवाल है, पेपर में आसानी से पूछ लेगा। ये देखिए, ये मेंस का सवाल है ना, मेंस में आया हुआ सवाल है। ए फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर एंड। अच्छा जो रोलर होता है आपने देखा होगा, उसके बड़े बड़े टायर होते हैं ना गोल गोल, तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है टायर। ये देखा होगा तुमने, ऐसे ऐसे टायर होते हैं और ऐसे घूमता रहता है, सड़क को लेवलिंग करता है ना, जब जब सड़क पे माल बिछा दिया जाता है तो सड़क को बाद में लेवल करता है, तो लेवल करता है, तो उसके टायर देखोगे तुम्हें ऐसे ऐसे बड़े बड़े टायर होते हैं। तो इसने बताया कि डायमीटर 1 मीटर था, डायमीटर 1 मीटर था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मीटर। और इसने बताई इसकी लंबाई जो लेंथ है, लेंथ की यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है 1/4, यानी कि 5/4 मीटर का इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स इज 14 रिवोल्यूशन पर मिनट। स्पीड क्या बताई, 3 रिवोल्यूशन पर, 1 मिनट में भाई 14 चक्कर काटता है। 1 मिनट में कितने चक्कर काटता है, 14 चक्कर काटता है। देन द मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर। तो बताओ मैक्सिमम एरिया क्या होगा जो 1 घंटे में रोल। अब बताओ एरिया कैसे निकलेगा, जब ये पहिया घूमेगा रोलर का तो ये वाला पार्ट ही तो घूमेगा। तो सही बात है या नहीं, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई, पाई देखो 22/7 दे रखा है, आर एच, आर कितना है 1/2, कितना है 5। तो भाई के बात समझ में, तो जब एक चक्कर हो जाएगा भाई, एक एक चक्कर में कितना एरिया, एक करोड़ इतना ही तो एरिया करेगा कंप्लीट। बताओ क्लियर है बात सभी को। और इसने एक चक्कर का एरिया तो इतना, हमारे कितने चक्कर है 14 चक्कर। बताओ ठीक है क्या, कितने मिनट में, 1 मिनट में, इंटू 14 कर दोगे तो ये 14 चक्कर में जितना एरिया कवर होगा वो आ जाएगा। और हमें क्या बताना है कि 1 घंटे में कितना एरिया कवर होगा, ये 14 चक्कर 1 मिनट में मारता है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। 7 टू जा उड़ा दे, 4 से कितनी बार गया 15। आई बात समझ में। और जी थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए तो 22 पंजे कितना होता है मेरा 110, और 15 इंटू 2 30। थोड़ा कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। 11 दिया था, लेकिन जो आंसर 3300 मीटर। ठीक है, सारी चीज़ें क्योंकि इसमें थी मीटर, तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A cylindrical vessel of radius 30 सेंटीमीटर, height 42 सेंटीमीटर is full of। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर क्या है भाई पानी है, और डायमेंशन तुम्हें दे रखे हैं। इसको एमपीटी कर देते हैं रेक्टेंगुलर टब में, जिसकी लंबाई ये है चौड़ाई ये है। तो बताओ पानी टब में कितनी ऊंचाई तक जाएगा।
अब वो पानी तुमने सिलेंडर में से निकाल के क्यूबॉइड में डाल दिया। रेक्टेंगुलर टब का मतलब क्या है, क्यूबॉइड, यानी कि वॉल्यूम क्या रहने वाली है, सेम। ठीक है, तो सिंपल सा डायरेक्ट कुछ नहीं करना, सीधा वॉल्यूम कर दो सेम। पाई, पाई का मतलब 22/7, वॉल्यूम ये होती है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस है 30 × 30, हाइट है कितनी 42, और एक इसके इक्वल हो जाएगी सिलेंडर की, वो रेक्टेंगल की वॉल्यूम। बस खत्म। अब थोड़ी कैलकुलेशन है वो तो करनी पड़ेगी। 7 6 जा 42। ठीक है, अगर मैं 25 से काट रहा हूँ, 25 दिया 75, 25 में 2 5 आए, तो ये 5 से 6 बार 6 बार। ये बात समझ में। ये देखो 11 22 से 44 कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, 1 6 खत्म। हाइट आ गई मेरी कितनी, 36 सेंटी। हाइट जो है वो 36 सेंटीमीटर तक पहुँच जाएगी। तो ये बताना था आंसर हमारा। इजी क्वेश्चन है। If the sum of radius and height of a solid cylinder is 20, रेडियस और हाइट का सम कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है कितना, 880 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमें बतानी है, बताओ वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या दे रखा है तुम्हें, 880। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस। सही बात है या नहीं, बताओ। देखो यहाँ से सोल्व भी कर सकते हो तुम, पहले रेडियस निकाल सकते हो, फिर सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है बात। अब देखो मैं थोड़ी एक तुम्हें लॉजिकल बात बताता हूँ। पर क्या है, जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके किससे भी हो जाते हैं, ऑप्शन से भी हो जाते हैं। जैसे रेडियस प्लस हाइट 20 दे रखी है, तो 20 यहाँ पे रखोगे, 0 से 0 कट जाएगी, ये 44 बार जाएगा, 44 बार जाएगा। और फिर यहाँ पे चलो सोल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो रेडियस 7 आ गई, मैं डायरेक्ट देख के बता पा रहा हूँ। सोल्व करते हैं, 2/7 आर प्लस एच कितना है 20, 880। ये तुम ठीक है बिना पेन उठाए भी चीज़ें सोल्व कर सकते हो। 0 से गई 0, 22 दूनी 44 दूनी 88, ये गया रेडियस। रेडियस 7 आ गई, वॉल्यूम निकालने में आसानी है, 22/7, रेडियस 7 × 7, हाइट क्या होगी बताना, 13 होगी, क्योंकि देखो रेडियस प्लस हाइट कितनी है 20, रेडियस 7, 20 में 7 गए, हाइट कितना जाएगी, 7 से 7 खत्म हो गया एक। जो आपका आंसर है वो 22 × 13 7 जा 91, यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है, यानी कि आंसर जो होगा वो 2000। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस तुम अपना सकते। आई होगी बात समझ में भाई। यूनिट डिजिट 2 × 1, लास्ट में तो 2 आएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है, सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं। द बेस रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 40, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h कितना है 880 सेंटीमीटर। तो बताओ, अब देखो वो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एक इंटीजर है, पूरी पूरी वैल्यू आ रही है। अच्छा, जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 है, यानी कि यहाँ पे 22/7 लिखा गया होगा, तो 7 तो लेकिन बटे में नहीं रहा, 7 कट गया, यानी कि यहाँ से मैं लॉजिक चीज बता रहा हूँ खुद, यानी कि रेडियस या हाइट दोनों कोई ना कोई 7 का मल्टीपल रही होगी, कोई ना कोई। ये नहीं कह रहा मैं दोनों 7 के मल्टीपल होंगे, या तो रेडियस 7 का मल्टीपल रही होगी या फिर हाइट 7 का मल्टीपल रही होगी। तो ये बात समझ में आती है कि सभी। देखो रेडियस उसने दे भी रखी है कितनी, तो ये बात समझने की होती है। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ऑप्शन से कई बार इस चीज से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बात समझ में। अब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, या तो इसे 11 से देख लो, क्योंकि जब वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम भी क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है, पाई का मतलब 22/7, यानी कि 22 एक ऐसा नंबर है जो 11 × 2 है, 11 एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये सारे नंबर हमेशा क्या होंगे 11 से कटने चाहिए। 11 का रूल पता ही है तुम्हें, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट डिफरेंस 8, 6 ये 1 6 और 6 12, ये भी कट रहा है 11 से। ठीक है, अब एग्जामिनर भी चालाक हो गया, ठीक है सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो 11 से, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। तो 2 × 22/7 × रेडियस 14 × हाइट बराबर 800। 22 दूनी 44, 44 से कितनी बार 20 बार। बस ये करना कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छे से कर पाओ तुम फास्ट। हाइट देखो फटाफट कितनी आ गई 20,
22/7, रेडियस का स्क्वायर 14 × 14, हाइट इंटू 7 से कितनी बार गया भाई, 2 बार, तो 22×2 = 44, 14 × 10 = 140। अब 4 चौक 16, यूनिट डिजिट में कितना आएगा 6, लास्ट में क्या आएगी 0। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 6116, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। यूनिट डिजिट कैसे भाई, 0 तो आनी थी, ये तो मैंने लिख दी पहले ही, 4 × 4, 4 चौक 16, 6, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 6, तो ये हमारा हो गया आंसर। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस, हाइट इज दिस, तो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा देखो हाइट क्या है 34, 34 क्या होता है 17 × 2, ये नोटिस करा करो, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, यानी कि हाइट तो ये आएगी 34 तो आना ही आना है ना, और यानी कि जो आंसर हो सकता है वो 17 का मल्टीपल हो सकता है, समझ रहे हो बात। जैसे मैं टेबल पढ़ता हूँ 17 नम्मा कितना 153, तो ये नहीं होगा 17 का मल्टीपल, 17 × 1 = 17, 104, और 104 आता है क्या, ये भी नहीं होगा शायद आंसर। ठीक है, और 17 नम्मा 153, ये भी नहीं होगा आंसर, 17 × 8 = 136, ये हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट बता पा रहा हूँ। 17 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये आंसर है। तो बस वही डिपेंड करती है कि तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीज़ों को नहीं, बाकी एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। वॉल्यूम दे रखी है πr², हाइट कितनी दे रखी है 34, और वॉल्यूम दे रखी है 5 2 3। ठीक है, तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। 34, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, और 308 बार, 2 से कितनी बार गया 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 154। 22 से देखो 7 बार चला जाएगा पूरा, तो रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया 7 × 7, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, दिक्कत नहीं है। अब तो कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई 2πRh CS से, तो 2πr 7, h कितना था 34, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 इंटू 34, देखो यूनिट डिजिट 4 चौक 16, लास्ट में क्या आएगा 6, ऐसा ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या है 6, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारी थिंकिंग पे और सोचने की चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। कई बार लॉजिकल चीज़ है ना, कुछ नंबर ऐसे होते हैं प्राइम नंबर की ऑप्शन में अगर तुमने देख लिया सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है तो आंसर हो जाएगा। ये देखो, हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें दे दी 5 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया दे दिया 8। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 2πRh + r, h कितना है 4 + r, ऐसे पाई से पाई खत्म, 2 से कितनी बार 4 बार, तो 4 बराबर 4r + r², यानी कि r² + 4r - 4 = 4। ठीक है, तो रेडियस बतानी है सिलेंडर की क्या है, तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, धराचार्य फॉर्मूला लगा दो, r = -b क्या माइनस के 4, तो लिख देता हूँ किसी नहीं पता, -b + -b² - ac, ये होता है। ये सब बचपन में पढ़ रखा है तुमने भाई, क्या है b² 4 चौक 16, 4 चौक 16 बटे, ये आ जाएगा माइनस के 4 + माइनस 16 16 32, ये हो गया √32 बटे, ठीक है भाई 16 दूनी 32, अब ये माइनस का 4 है प्लस माइनस 16 दूनी 32 लिखूंगा मैंने, तो 16 का क्या आ जाएगा 4। देखो जो रेडियस है वो पॉजिटिव होगी हमेशा, रेडियस क्या होगी हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगी, तो हमें नेगेटिव वाला आंसर नहीं लेना है, यानी कि माइनस वाली वैल्यू लगेगी खत्म, यानी कि जो आंसर है वो -4 + 4√2 बटे 2 रहता है। ठीक है, अब 2 से कट भी जाएगा, ये देखो माइनस का 2 + 2, यानी कि जो आंसर है वो मेरा ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। ये देख सकते हो, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर दिस एंड दिस। जी हाँ, वॉल्यूम हमें दी है कितनी 4504, और कर्व सरफेस एरिया हमें दिया है कितना 8, तो बतानी है क्या हमें
अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ, जब भी ऐसा कुछ पॉइंट में वैल्यू देखे है ना, या फिर कुछ भी अजीब सा हो, तो तुम उसे अपने हिसाब से क्या कर लो, चेंज। ठीक है, अपने हिसाब से चेंज का मतलब क्या, ये पॉइंट हटा दूंगा मैं। पॉइंट हटाने के लिए क्या करूँ, अगर देखो 5 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिल जाती है। यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मुझे अपना 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 0, 5 दूनी 10, 1 5 टू द 10, 0 1 का कैरी, 4 टू द 8 1 का 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है। ये क्या आ गया, 9009 बटे, बताओ 4504.5 और 9009 बटे, तो दोनों का एक ही तो मतलब है, बताओ है या नहीं है। थर्ड सरफेस एरिया ये है। अब वॉल्यूम देखो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 9009 बटे, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो क्या 800, मुझे हाइट चाहिए। तो अगर एक बात देखो यहाँ से साफ साफ क्या दिख रहा है, पाई अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ दोनों को, तो एच खत्म पाई खत्म, रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। रेडियस मिल जाएगा तो फिर इन दोनों में से किसी में डाल के एच निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका हमारे लिए यही रहेगा। तो हम दोनों को क्या करते हैं भाई, डिवाइड, पाई आर स्क्वायर एच, ये 9000। अच्छा तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, 1001 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, अभी देख सकते हो। जो 1001 है ना, वो स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर क्यों है, क्योंकि ये 7 11 13 तीनों प्राइम नंबर का क्या है, मल्टीपल। और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, एक पैटर्न भी फॉलो करता है, ए बी सी का। यानी कि अगर मान लो मैं नंबर लिख देता हूँ कोई 732 है, ये नंबर 1001 से क्या होगा, हमेशा डिवाइड। ऐसा कोई भी नंबर जो इस पैटर्न में आपका लिखा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, लिए जिसे नहीं पता वो देख सकता है। ठीक है, 7 11 ऊपर 13 से, आई बात समझ में। तो ये 9009 को देख के समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, 1009 को देख के समझ में नहीं आ रहा कि 1001 गुना 9 हुआ होगा, आई बात समझ में। तो 7 × 11 × 13, अगर वैसे जाओगे तो फिर नंबर ढूंढने में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन करने में तुम्हें दिक्कत होगी। 7 से एकदम इंट नहीं कर पाओगे, 7 से डिवाइड करके हो जाएगा, 11 से डिवाइड करके हो जाएगा, समझ लो। लेकिन अगर तुम्हें नंबर पहचानना आता है तो फिर तुम आसानी से कर पाओ। बस अब तो खेल खत्म हो गया कैलकुलेशन, बात समझ में। तो भाई ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये मैटर करती है पेपर, ये टाइम बचाते हैं तुम्हारा। देखो 11 से कट जाएगा क्या, 11 से देख लेते हैं, 7 बार 77, और ये 8, 13 से कितनी बार गया, 6 बार, ठीक है। और 3 से 2 बार, 3 से, यानी कि 7 या 21, 21/4, यहाँ सोल्व करके क्या आ गया, 21/4। ये पाई से पाई खत्म, हाइट से हाइट खत्म, एक रेडियस से radius खत्म। यानी कि r/2 की वैल्यू आ गई, यानी कि रेडियस की वैल्यू आ गई फाइनली 21/, आई बात समझ में। लेकिन हमें क्या निकालना था, हाइट। यह क्वेश्चन है देखो, थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर अगर तुम्हें ये चीज़ पता है फिर थोड़ा आसान है, वरना और भी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। अब आ जाओ हाइट, हाइट निकाल सकते हैं सी एस से, 2 × 22/7, रेडियस निकाल लिया हमने 21/2, इंटू हाइट बराबर 800। 11 से भाई 2 बार उड़ाओ, 11 से 7 बार, 11 से 8 बार, ठीक है। ये 7 से 3 बार हटाओ, 3 दूनी 6, एकम 6, 6 दूनी 48। हाइट की जो वैल्यू होगी, ये हमारा क्या होगा, बढ़िया सवाल। ये सवाल होते हैं जो थोड़ा टाइम ले जाते हैं, पर तुम्हारी अप्रोच क्या है, तुम इससे जल्दी कैसे कर मैटर करते हैं। बस लास्ट के 2 सवाल हैं, ठीक है, इन्हें देखते हैं। रेडियस और हाइट का रेशो भाई कितना दिया है तुम्हें, वॉल्यूम बताइए ये, तो टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम बताइए, 16। अब देखो मैं इस सवाल को भी थोड़ा टेक्निक से कर सकता था, कैसे कर सकता था, मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होता है टोटल सरफेस एरिया।
अब देखो 22/7, ठीक है। एक तो क्या होगा, कोई ना कोई रेडियस या हाइट 7 का मल्टीपल रही हो, जब भी 7 नीचे से गया, छोड़ो। पाई में क्या 22 होता है ऊपर, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। देख लेते, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, ये भी है, ये भी है, 11 पंजे 55, सारे हैं 11 के मल्टीपल। तो ये नहीं है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो क्या, हाइट और रेडियस का रेशो दे रखा भाई, कितना 2:3, हाइट और रेडियस का रेशो 2:3। अब देखो ये 2 और 3, 5x कुछ भी रहा होगा, है ना, लेकिन ऊपर क्या आया होगा, 5 का मल्टीपल आया होगा जरूर। ये 22/7, 7 तो कट जाएगा, रेडियस, रेडियस या हाइट को 7 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, वॉल्यूम इंटीजर आ रही है, यानी कि 7 तो कटा होगा पक्का, जब भी पाई आर स्क्वायर एच क्या आया होगा, इंटीजर आया होगा, यानी कि इनमें से पक्का कोई 7 का मल्टीपल तो रहा होगा, तो 7 से 7 तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हाइट प्लस रेडियस ये कितना हो रहा है, 5, और ऊपर एक 2 भी है, तो 5 दूनी 10, या फिर छोड़ो, यानी कि जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। ना तो ये 5 का मल्टीपल, ना ये 5 का मल्टीपल, सिर्फ ये ऑप्शन बचा, और ये, ठीक है। अब देख लो, इसे सोल्व करके दिखाता हूँ। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, रेडियस कितनी है, 2, तो 2x और 3x मान लेते हैं, तो 2 दूनी 4x², हाइट कितनी है 3x, ठीक है, कितनी है वॉल्यूम 1617, 3 से कट जाएगा क्या, 7 और 6 3 से कट रहा है, चलो 11 से काट लो पहले, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 सत्ते, ठीक है। 3 से देख लो, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो अब बच गया हमारे पास x³ इज इक्वल टू 9 इंटू, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में गया, और ये यहाँ पर बच गया 8, तो x की वैल्यू देखो, ये 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 आ जाएगा, ये 2 का क्यूब है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि जो रेडियस है, रेडियस 2x है, यानी कि 7/2 रखोगे तो 7 आ जाएगा, हाइट क्या है 3x, 3x का मतलब 21/, क्या बताना था, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बता सकते हो 2πr/h+, बहुत लंबा हो जाएगा भाई सवाल, है ना, देख लो, ये हो गया 44 इंटू 7 दूनी 14, और ये 5 35/, ये गया कितनी बार 22 बार, 22 इंटू 35, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 700 सेंटीमीटर, ठीक है, देख सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने आप भी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या मल्टीपल है, कौन सा नंबर बच जाएगा जो उसमें रहेगा और वो नहीं कट पाएगा, ऑप्शन भी उस नंबर से कट रहे हैं क्या, तो थोड़ा सा दिमाग तुम अपने आप भी लगा सकते हो। ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, रेडियस एंड हाइट दिस, वॉल्यूम दिस, इजी सवाल है, खुद कर सकते हो, है ना। चलो बता देता हूँ, ठीक है, रेशो ऑफ रेडियस और हाइट कितना है, 4:7। अच्छा देखो, ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं, हाइट का तो पता चलेगा 7 का मल्टीपल है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है πr²h, पाई होता है 22/7, 7 कट गया होगा जब भी इंटीजर वैल्यू आ रही है, सब कुछ पॉइंट में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, सीधा आंसर आ रहा है ना। तो अब रेडियस की बात करनी है, इसकी बात करनी है रेडियस की, अब रेशो दे रखा तुम्हें का, रेडियस का और हाइट का कितना, 4 और 7, तो जब रेशो दे रखा तो हमेशा ये मल्टीपल ही रहे होंगे इनका कुछ ना कुछ, या तो रेडियस 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, या रेडियस 8 रही हो, 14 रही हो, है ना। पर हमने क्या देखा कि वो 7 कट रहा था, क्या कट रहा था 7, यानी कि अब हाँ पॉइंट में नहीं जाएगा कुछ भी मामला, तो कन्फर्म है कि 4 का मल्टीपल होगी, और हाइट जो है वो 7 का मल्टीपल। तो अब रेडियस बतानी थी, तो मुझे मल्टीपल 4 का तो कोई दिख नहीं रहा, सिर्फ एक ही मल्टीपल दिख रहा है 8, और वही मेरा आंसर होगा, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। अब देखो इसे मैं सोल्व करके बता देता हूँ, वॉल्यूम क्या है πr²h, आर का रेशो कितना है 4, तो एक्स मान लेते हैं 16x², हाइट कितनी है 17x, ये कितना होगा 28, ठीक है भाई। 11 से देख लो, जाएगा पक्का बार, 11 दूनी 22, 11 7 से 7 खत्म कर लो, 16 दूनी 32, x³ से 32 से 8 बार जा रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ, एक्स की वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि रेडियस 4x, 4x का मतलब, आगे नहीं आंसर, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कई बार तुम बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन दूर कर सकते हो। तो आई होप सभी को सेशन पसंद आया होगा,
वीडियो को भाई लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है ना, अगर ये तुमने कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, कोई नहीं रोक सकता। सारे क्वेश्चन पेपर में तुम अटेम्प्ट करके आओ। चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।